All good things must come to an end. This is Prateek from Motor Maniacs. Hi guys, this is Akshay. So guys, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री रॉयल एनफील्ड की, जो इसने उसका तख्ता ही पलट दिया था. Absolutely, and especially UCE engine ने जो contribution किया है रॉयल एनफील्ड के लिए. करेक्ट. अगर मैं बात करूँ 2008-9 की, तब फर्स्ट टाइम UC इंजन में FI इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट टू क्लासिक 500 में, क्लासिक 500 के अंदर, जिसकी लॉन्ग वेटिंग पीरियड था, एंड धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ गया क्लासिक 350 के अंदर. yes. The world, I guess I should say, absolutely went mad. इसके लिए वेटिंग लिस्ट एटलीस्ट 6 महीने की और कुछ शहरों के अंदर 1 साल की भी चल रही थी फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर बाइक एंड द इंजन. व्हाई वाज दैट? क्योंकि मैंने सुना था कि जब कास्ट आयरन इंजन आए थे या बंद हुए थे तो काफ़ी लोगों ने शोर मचाया था, हाँ. बट व्हेन दे गॉट टू नो व्हाट यूसी इंजन वाज डिफरेंट, Yeah. सो द वेटिंग पीरियड एक्सटेंडेड अप टू ईयर्स. यस. एक साल का वेटिंग पीरियड था क्लासिक पे, स्पेशली 350 के ऊपर, क्योंकि अफोर्डेबल थी, रिलायबल थी. हाँ. तो हम बात करते हैं डिफरेंस क्या था कास्ट आयरन से और यूसी के अंदर. राइट. तो पहला डिफरेंस था शिफ्टर. अगर आपको याद हो, कास्ट आयरन में राइट साइड पे गेयर होती थी, दैट इज 1 अप एंड 3 डाउन. या. और यूसी में वो नॉर्मल ट्रेडिशनल बाइक्स की तरह, जैसे अपना 5 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन वो आ गया था, विच वॉज ईजियर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. They were familiar with that sort of Correct. shifting pattern, और जो enthusiasts थे they were of course they were very happy with the cast iron shifting, but जो regular people थे वो they were not familiar, और वो उससे इतना they felt hard कि यार इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे. बट जैसे ही UCE के अंदर एक नॉर्मल साइड शिफ्टर आ गया they were very happy. करेक्ट. क्योंकि बहुत लोग चाह रहे थे कि हम एनफील्ड खरीदें, हाँ. बट बिकॉज उसका गियर शिफ्टिंग उल्टी थी कास्ट आयरन में, Yeah. तो लोग परहेज करते थे. एंड एक नोशन बना हुआ था कि कास्ट आयरन काफ़ी रिलायबल नहीं था, काफ़ी इश्यूज आते थे. Of course. सो इसको चेंज किया यूसी ने. UCE ने यूसी में कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि उसके टैपेट सिस्टम थोड़ा सा हाइड्रोलिक एग्जैक्टली हाइड्रोलिक टैपेट्स आ गए. थे जिसको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं थी, Exactly. अदर देन कास्ट आयरन जिसके अंदर उसको हर 3000 4000 या 5000 किलोमीटर में एडजस्ट करना पड़ता था. और जो क्लासिक 500 था उसके अंदर खासकर FI इंजन भी इंट्रोड्यूस किया था 500 के अंदर. एब्सोल्युटली. सो उससे क्या था, आपकी जो एक पावर डिलीवरी थी प्लस जो आपका थ्रॉटल था वो भी रिस्पॉन्स थोड़ा सा लीनियर था. रिस्पॉन्स बेटर हो गया. एंड EFI वाज अनदर थिंग जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. द नेक्स्ट थिंग विच वाज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट वाज इलेक्ट्रिक स्टार्ट. एग्जैक्टली. अब सबको याद है प्रेशर बना के जो आपकी कास्ट आयरन पे किक मारना वाज अ टास्क. इट वाज उसे हर कोई नहीं कर सकता था. यू हैड टू बी, आई वुड से, ट्रेन्ड इन दैट, क्योंकि बहुत लोग ही लाते टांगे टूटी थी उस चक्कर में, राइट. सो इलेक्ट्रिक स्टार्ट का आना वाज अ बिगेस्ट बूम कहूँगा मैं रॉयल एनफील्ड के लिए. बूस्ट मिला उससे, सेल्स नंबर बढ़े. अब हर दूसरा बंदा एक एनफील्ड ले सकता था, क्योंकि उसमें ईजी एक बटन दबाया गाड़ी स्टार्ट. नो डाउट अबाउट इट. एंड आई फील, प्रतीक, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस दैट UCE, अब अगर आज हम 2023 में बैठे हैं, वी कैन से दिस क्लियरली क्या इट वाज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ विंटेज फील एंड acceptable reliability. Exactly. It's not as refined as the J platform, not Right. as reliable as the J platform. Right. पर फिर भी वो कास्ट आयरन से एक नेक्स्ट लेवल रिलायबल था. Right. क्योंकि right. बीइंग बोथ ऑफ अस बीइंग ओनर्स ऑफ UC, Yeah. मैंने क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे रखा था एंड आई रोड इट फॉर 50,000 किलोमीटर्स प्लस, वो भी 4 सालों के अंदर. एंड आई वेंट टू द डिफरेंट टॉप्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड वहाँ पे Right. कोई भी दिक्कत नहीं आई ऐसा बाइक के अंदर. एंड यू आर करेंटली ओनिंग अ स्टैंडर्ड 500. Right. सो बाइक में ऐसा कोई इशू नहीं था. मेरे पास कार्बोरेटेड वर्जन था तो वो भी इशू नहीं आया उसके अंदर. No तो- issues. एंड आई थिंक उन्होंने कास्ट आयरन को लेके उसके अंदर ऑफ कोर्स पीपल विल से कि हाँ जो कास्ट आयरन था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दैट वाज अ ब्यूटीफुल इंजन, बट दे केप्ट सम विंटेज फील with some modern reliability, and that was the perfect combination. सो अक्षय, बेसिकली बात ये है कि जो एक इंजन होता है ना या बाइक होती है, इंजन शुड बी मैकेनिकल ऑल्सो एंड शुड बी ईजी ऑल्सो. Yeah. तो यूसी Yeah. क्या था, यूसी वॉज अ मिक्सचर ऑफ मैकेनिकल इंजन एंड ईजी, Yeah. विच वॉज ईजी टू फिक्स, नॉट मच इलेक्ट्रॉनिक्स, मोर ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स. Right. सो वो अच्छा इंजन था. मतलब मेरे हिसाब से इट वॉज अ वेरी गुड इंजन, रिलायबल इंजन, Yeah. जिसको हर कोई इजीली फिक्स कर सकता था. जिसका कहते हैं ना इंडियन वर्ड जुगाड़, जुगाड़. तो जुगाड़ हो जाता था कि आप पहुंच जाओगे जहाँ पे डेस्टिनेशन में निकले हो तो पहुंच ही जाओगे. No doubt. And अनलाइक कास्ट आयरन जिसमें आपको लगता था कि आप शायद ना पहुंच पाओ, क्योंकि was- had issues it honestly. needed a very invested owner and a very skilled mechanic to Correct. keep it running. और UCE के अंदर ऐसा नहीं था. A reasonable mechanic
would do a good job on the UC. Exactly, and UC engine was good, reliable engine. I would say. It is In a my reliable books, engine, no doubt. It gave the feeling of mechanical bike easily, and it was a reliable engine. No doubt. And from that part, I think we need to talk about how versatile the engine was. So, Exactly. अगर हम इस engine की timeline की बात करें, it was used in so many bikes. Guys, maybe if you are from the newer generation, आपको ये चीज़ अजीब लगे. From 2008 till I guess so 2017, the UC engine was the only engine that Enfield has compared to what today कि उनके पास 3-4 अलग-अलग engine options हैं. Exactly. देखो अक्षय, यूसी इंजन रिड्यूस हुआ 8 और 9 में 500 में, Yeah. फिर 10-11 में आया 350 के अंदर, 350 स्टैंडर्ड के अंदर आया, of course. फिर थंडरबर्ड कंटिन्यू किया उसको 2012 में वो फिर- थंडरबर्ड के अंदर exactly. एक क्रूजर जो था उसके अंदर एंड इट डिड Exactly. अ गुड जॉब. जो थंडरबर्ड 500 थी that was did a very good job एंड for डूरिंग touring इफ यू people. रिमेंबर इन वन ऑफ आवर वीडियो जहाँ पे हमने हिमालयन का वीडियो बनाया था, हिमालयन का इंजन इंट्रोड्यूस हुआ था 15-16 के आसपास, Right, 16 में right. इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड Right. दैट इंजन जो फेल हुआ था वो बाइक, सो रॉयल एनफील्ड वॉज वेरी पेक्यूलियर अबाउट इट्स फेलियर उस टाइम के लिए, वो डरते थे, Right. तो दैट्स अ रीजन उन्होंने इनको स्टेबल रहने दिया यूसी को, एंड उस पर ज़्यादा किसी पे R&D नहीं करी, Exactly. एंड उसी को चलाया काफ़ी टाइम तक, हर बाइक में डाल दिया. और उसके बाद अगर आप लोगों को याद होगा 18 में थंडरबर्ड एक्स भी लॉन्च हुआ था, Yes. ताकि Yes, जो yes, न्यू yes. जनरेशन है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स उनके लिए कलर स्कीम्स वगैरह, तो अलॉय व्हील्स के साथ. Many motorcycles. Exactly. It was put into so many motorcycles. I think after the cruiser जो थंडरबर्ड के अंदर लॉन्च हुआ. इससे मेरे को एक चीज़ then- याद आ रही है, याद है वो इंडिया का इंजन 1.3 मल्टीजेट बाय फिएट, वो हर ब्रांड ने यूज़ किया था, वही रॉयल एनफील्ड ने अपने सारे They इंजन. did the same. I mean, उसके बाद इन्होंने I think 2013 के अंदर they put it into the standard 500. Yes. And that was something very unique again. Not only उसके अंदर heavier crank था to give you that proper old school vintage torque and inertia. Then they put that engine into the Continental GT, which was 535. the 535, which was the Exactly. biggest Engine. UC engine that was ever produced by Royal Enfield. And that came with a lighter crank. You see, that's why I feel that is a good engine, that it was adjustable. Different applications के लिए different solutions एक ही engine में वो करते रहे. एग्जैक्ट, आप उसको इंजन को अपने हिसाब से ट्यूनिंग कर सकते हो, मैनुअली भी आप ट्यूनिंग कर सकते हो. Absolutely. इफ यू हैव गुड नॉलेज, गुड मैकेनिक, आप उसको मैनुअल अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हो. Absolutely. एंड यू कैन राइड इट एज इफ इट्स बिलोंग्स टू यू, सोनली यू. For the longest time, the bike came with a carburetor. Correct. And I must mention this, 2012-13 में जब इन्होंने स्टैंडर्ड 500 लॉन्च किया, जो क्लासिक 500 थी वो EFI आ रही थी, बट स्टैंडर्ड 500 में दे स्पेसिफिकली वेंट फॉर अ कार्बोरेटर ऑन दैट बाइक. दैट वाज द ओनली 500cc बाइक दैट केम विद अ कार्बोरेटर. एंड तुम्हारे पास भी है वो, I राइट? have that. सो हम उस पर भी जरूर एक वीडियो बनाएंगे. Yeah. इसका 500 स्टैंडर्ड कार्बोरेटर वेरिएंट है, उस पर काफ़ी मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं जस्ट टू कीप इट एज डेट बैक इन 60-70s. तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, कभी बनाएंगे ज़रूर वीडियो आपके लिए वो भी. Of course. तो प्रिसाइजली बात करूँ, अब टाइमलाइन चेंज हो गया है, बट इस इंजन की तारीफ इसलिए बनती है क्योंकि बहुत सिंपल इंजन था. Yeah. इट वॉज ईजी टू मेंटेन देन दी कास्ट आयरन. compared to the cast iron, it was, and not only that, मेरे को ये लगता है कि इस इंजन ने not only Royal Enfield को बचाया है, हाँ, क्योंकि exactly. at that time जब cast iron engine था, the Royal Enfield was not doing very good, to be very very honest. थोड़ा सा financial crunch में थे Royal Enfield, and they had to bring something that had a mass appeal. अगर मैं not only, we have already talked about the high demand and the long waiting list. अगर हम टाइमलाइन को देखते हैं UCE की, इट हैज़ बॉट इन सो मच डेवलपमेंट. अब आप ये देखिए कि बिकॉज जस्ट टू मीट द हाई डिमांड, रॉयल एनफील्ड हैड टू build a brand new factory in Oragadam. Correct. they out of the money they made out of these bikes, they made a new tech center in the UK. And अगर हम बात करते हैं पुराने टाइम की, even the showroom experience has completely changed. You come to a Royal Enfield showroom today compared to what you experienced in 2010 or 12. शोरूम में काफी जैसे हम लोग अभी हम शोरूम में बैठे हैं, अब आप See, देखो आसपास it's एक अच्छा completely पॉजिटिव different. माहौल है. Absolutely. क्यों नहीं होगा अक्षय, जब ट्रायम्फ के एक्स ट्रायम्फ वालों को हायर किया गया Yeah. रॉयल एनफील्ड द्वारा, एंड उसका नतीजा निकला ना 650 ट्विंस. वी हैव द गुड 650 ट्विंस. But where did you think that the money came for all that development? UC engine, of course. It was the UC engine which was the bread and butter of Royal Enfield. It made what the company is today. Exactly. I mean, we cannot emphasize this enough. जो भी development Royal Enfield ने करी है, it was due to the high sales numbers. Guys, आज शायद मैं हमको ये believe करना इतना मुश्किल होता है, but it was a normal thing
waiting 6 months for your bike was a very regular thing in 2013. I myself had to wait for 3 months, जबकि मेरी जान पहचान भी थी जो इंडिया में चलती है. And गन मेटल गिरे जब लॉन्च होता है, I bought that. Right. And उसके बावजूद 3 से 4 महीने वेट करना पड़ा. Right. So right, this right. was the demand. और I would say लोग पागल थे इस बाइक के लिए No doubt about it. कि No जिसका doubt. जॉब लग रही थी, कौन सी बाइक लेनी है, क्लासिक लेनी है, या पंजाब में चलता है बुलेट लेनी है. हाँ. सो दैट वाज द क्रेज. ये क्रेज है, एक पागलपन है, फैन फॉलोइंग है bike Fan following, yeah. And coming on from all that, the last iteration of the UC that came in 2019 and 2020, which was the 350, Hmm. but with EFI. EFI. For the first time, they introduced EFI, and that is how the engine is going to be put to rest now. Exactly. It will be resting. जैसे सबको everyone knows that by this month end or next month नई बुलेट स्टैंडर्ड आ रही है with J Yes, platform. with the J So, platform. The limited stock is left with the company now. They are not manufacturing, कोई स्टॉक नहीं बना रहे हैं वो. तो आप देखो, एक्सपीरियंस करो जो अभी की बाइक है. मेरे हिसाब से अक्षय जो EFI और UC कॉम्बो अच्छा है. It is a good रिफाइंड. combo. It's a आपको very good कार्बोरेटर से combo. ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी. द ओनली थिंग इज कभी खराब होता है खुदा ना खास्ता तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा. I would like to add, जब 2008-9 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया EFI पहली बार, शुरू में issues रॉयल आए थे. एनफील्ड को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था EFI हाँ. के साथ, उसके अंदर इश्यूज थे, एंड दैट वाज अनदर रीज़न कि उन्होंने स्टैंडर्ड 500 में कार्बोरेटर दिया. एंड जो अब EFI आ रहा है 350 इंजन के अंदर, इट इज़ मच मोर सॉर्टेड, much more reliable than compared to what was in अच्छा, व्हाट आई 2009. हैव हर्ड फ्रॉम दी सोर्सेज कि एक्चुअली जो क्लासिक बाइक थी ना, दैट वाज फॉर 500 क्लासिक ओनली. Yeah, बिकॉज Of ऑफ course. EFI में इश्यूज आए थे ना, हाँ. दे हैड टू लॉन्च क्लासिक. They had to launch- दे हैड टू गिव द सेम गाइस टू क्लासिक 350. Yes. But the same classic guys were 350 इंजन, of course. on of which course. turned out to be a very boost for the company. For इतनी the- सेल हुई है, इतनी उसका वो बढ़ा है जिससे कि कंपनी आगे ग्रो कर पाई. जो इन्होंने क्लासिक 500 उस टाइम बनाई थी, उन्होंने बनाया था इसको एक एक्सपोर्ट मॉडल की तरह. Exactly. कि इसको हम सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया में हम नहीं बेचेंगे, और इसको हम एक विंटेज स्टाइल, एक क्लासिक स्टाइल मोटरसाइकिल क्योंकि करेंगे. बाहर वाले मॉडल उस समय ABS आता था, Of course, इंडिया में नहीं था of course. ABS का ऑप्शन. So, उसको उन्होंने उस हिसाब से बनाया था, बट डिमांड इतनी ज़्यादा थी इसकी कि उन्होंने दे हैड टू मेक अ 350 फॉर द इंडियन मार्केट, क्योंकि 500 पीपल डिडंट नीड द 500, पीपल नीडेड रीजनेबल फ्यूल एफिशिएंसी एज वेल. दैट्स व्हाई दे मेड द 350. एग्जैक्टली. ये 500 की फ्यूल एफिशिएंसी एनीवेयर बिटवीन 25 to 30 kmpl थी. Yeah. एंड जबकि 350 की एफिशिएंसी आराम से 40 के आसपास मिलती थी, बड़े आराम से. नो डाउट, नो सो डाउट. दैट वाज अ गुड फ्यूल एफिशिएंसी विद अ बिग इंजन. या, रिलायबल इंजन था. सो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा UC ही वाज अ वेरी गुड इंजन फॉर रॉयल एनफील्ड. no doubt. I would like to add this as a concluding thing, that ये कंपनी आज की डेट में जितनी मर्जी तरक्की कर ले, अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे, दिस engine will always stand as the engine that saved Royal Enfield and made Royal Enfield. करेक्ट. No doubt about it. सो लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास कैश है एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बाइक, आई वुड रिकमेंड एक बारी UC की जो लास्ट मॉडल बच्चा स्टैंडर्ड का या बुलेट का, गो हेड, राइड इट, फील इट. अगर लगता है तो ज़रूर लेके रखो. इट Yeah. विल बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू. No doubt. And I think you are in a dilemma right now as well, right? You want to keep it as a future thing for I yourself. might buy. I'm thinking. Let's see. That's something different It's topic. a head and heart sort of Exactly. tussle. Let's see what wins, right? Yeah. Head wins or the heart wins. Right. So any which ways, guys, thanks for tuning in, and do like, subscribe and share with your friends, and I hope you have watched our last video, which was a tribute to this UC engine. Yeah. Yeah. So thank you guys, have a great day, and keep watching Motor Maniacs. Thanks for watching, guys. Thanks.